ओम शांति। नमस्कार। त्याग, तपस्या, निस्वार्थ सेवा की मूर्त अनेकानेक आत्माओं को प्रेरणा की स्रोत बनकर जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देने वाली, जिनके रोम रोम में बाबा की याद और सेवा समाई हुई हो, स्वयं भगवान के नयनों की नूर, दिल तख्त नशीन, ऐसी एक महान विभूति कोई और नहीं, हमारी अति मीठी प्यारी परम श्रद्धेया परम आदरणीय दादी जानकी जी, जिन्होंने विदेश में मधुबन का एक सैंपल तैयार किया, जिन्होंने हर आत्मा के प्रति अपने विनम्र स्वभाव के जरिए से एक अमिट छाप छोड़ा, जिन्होंने हर आत्मा के लिए केयर किया, जिन्होंने हर आत्मा को परमात्मा की बातों को शेयर किया, जिन्होंने अपने दिव्य जीवन से हर आत्मा को इंस्पायर किया। ऐसी महान विभूति आज भले साकार में हमारे साथ नहीं है, परंतु उनकी शिक्षाएं, उनकी यादें आज भी हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देती आई है। न जाने कितने लाखों लोग हैं जिन्होंने उनके दिव्य जीवन से लाभ उठाया हो। ऐसे कितने परमात्मा के अनमोल रतन हैं जिन्होंने उनकी प्रेरणा से अपने तन, मन, धन, समय, संकल्प और शक्तियों को विश्व के नवनिर्माण की सेवा में सफल किया हो। आज हमारे बीच ऐसे ही एक अनमोल रतन उपस्थित हैं। गगन के शान तारे हैं, चमन के शान नज़ारे हैं। आज हमारी शान इसी बात में है कि हमारे बीच आदरणीय भानुबाई जी साथ हैं। स्वागत करते हैं भाई साहब आज आपका। थैंक यू जी। हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। मधुरवाणी ग्रुप में आपको अनेक बार हमने मंच पर गाते हुए सुना भी है, देखा भी है। तो आपने ये गाना गाना कब से शुरू किया? एक्चुअल में हम जब बहुत छोटे थे, स्कूल में जब पढ़ते थे तो शौकिया तौर पर जैसे चौथी, पाँचवीं, छठी पढ़ते थे तो मुझे याद है कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ऐसे कई राष्ट्रीय पर्व हुआ करते थे। तो उसमें हम लोग कविताएं, गाना ये सब होता था। फिर वो धीरे धीरे एक शौकिया तौर पे गाते थे, अच्छा लगता था। और लोग जब स्टेज में जाते थे, गाते थे, लोग ताली बजाते थे तो एक बड़ा अंदर से अच्छा फील होता था। तो ये शुरुआती दौर पे फिर थोड़ा सा वोकल सीखा और वो भगवान की सेवा में यहाँ पर माउंट आबू में जब से आए हैं तब से वो एक सेवा का एक अच्छा माध्यम बन गया और सेवा चल रही है। आपने अब तक ऐसे कितने आध्यात्मिक गाने गाए होंगे? अभी तक ब्रह्म कुमारी संस्था के लिए लगभग 100 गाने तो हैं, 100 से लगभग अधिक जो मैं गाया हूँ अपनी आवाज़ में, और 400 गाने लिखे हुए हैं लगभग। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये इस तरह का मतलब म्यूजिक एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ पर जब गाते हैं तो खुद का भी मनन चिंतन होता है, और जब गाते हैं लोग सुनते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी सोच, एक परमात्मा के साथ एक मिलन का एक सुंदर अनुभव, तो ये सब चीज़ें अच्छा लगता है। कई बार शाम के योग के बाद हमारी श्रद्धेया दादी जी आपको नाम लेकर मंच पर गीत गाने के लिए बुलाती थी, परंतु दादी जी खास आपको याद करती थी। इसके पीछे क्या राज है? उनके मन में एक ऐसी भाव होती है हमेशा ही। दादियों के मन में तो ये होता है कि अपने लिए नहीं बुलाती थी ना, अपने सुनने के हिसाब से अच्छा लगता था वो ठीक है, लेकिन उनको लगता था कि जब यहाँ पर मैं जब गाता हूँ तो दादी सबको खुश देखते थे। उनको लगता था कि जब भानु गा रहा है तो सबके चेहरे खिले हुए हैं, डांस भी कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो अपने लिए अपनी शौक के हिसाब से भी ऐसा नहीं बुला। दूसरा, मुझे एक बार दादी का एक वाक्य याद है। एक बार दादी सुना रही थी, हम लोग कुछ समय पहले उसी टाइम शक्ति भवन में जहाँ दादी रहती थी, तो हमारे जो किचन के भाई बहनों को वो बुलाती थी अक्सर, बहुत बार। तो एक बार बुलाई थी तो दादी अपने बातों को
ऐसे क्लास कराते कराते एक अनुभव सुनाई कि मैं भी गाना चाहती थी। ब्रह्मा बाबा जब कराची सिंध में थे तो दादी ने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि बाबा मुझे भी गाने का शौक़ है। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा कि बच्ची तुम्हें गाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अनुभव के गाने वाले बच्चे बहुत आएंगे, तुम्हारे एक एक शब्द गीत बन करके दुनिया में जाएगा और तुम्हें गाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अनुभव के गाने वाले बच्चे अभी हैं, आएंगे। मुझे बहुत खुशी होती है दादी जब भी क्लास कराएंगी तो उनके एक एक शब्द मेरे दिल को बहुत टच करता है। तो मेरे जितने भी गाने ज़्यादातर जो मैंने लिखा है वो दादी के बोल के आधार पर है। जैसे आपको याद दिलाऊं कि दादी एक समय उनका लहर था, हम सभी के हैं और सभी हमारे हैं, ऐसा एक ही टॉपिक शब्द पर पूरा क्लास कराती थी। तो मेरे एक गाना है जिसमें हम सभी के हैं सभी हमारे हैं। एक समय दादी क्लास कराती थी, हो जाएगा क्या बड़ी बात है, इस बात को लेके क्लास कराती थी। तो ये गाना मेरा आया, हो जाएगा क्या बड़ी बात है, आसान है हर कर्म यहाँ बाबा साथ है, हो जाएगा क्या बड़ी बात है। ऐसे ही एक समय दादी जी का ये लहर था कि शुभ चिंतन की दवाई खाओ और शुभ चिंतक बन दुआ कमाओ, ऐसा। तो इस पर एक गीत बन गया। दादी एक समय परिवार के लिए बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग, प्यार, स्नेह की बात करती थी। मैंने फिर एक लिखा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। फिर एक आया एक, जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं कैसे मुख से। ऐसे तमाम गाने जो मेरे जितने लिखे गाने हैं दादी जी उसकी रचनाकार है, मैं तो ये मानता हूँ। तो इसीलिए दादी जी को उनका खास प्यार मेरे ऊपर जो होता था कि बुलाती थी कि वो आए और गाएं। तो ये एक सीक्रेट बुलाने का। दादी जी के पसंदीदा गीत कुछ एक तो हमको भी मालूम है, जैसे चलते चलते। हाँ। तो एक बार मुझे याद है, तो दादी को मैं कह रहा था कि दादी ये जो सखीरे मैंने पायो तीन रतन, ये जो गाना है ना वो हम सबके लिए, आपके लिए लागू नहीं होता। आपको बाबा ने 4 रतन दिया है, 3 रतन नहीं दिया है। तो बोली कैसे? तो मैंने कहा कि दादी देखो, सखीरे मैंने पायो 3 रतन, एक बाबा, एक मधुबन, एक मुरली, है ना, ऐसा 3 है तो हम सबके लिए। लेकिन आपके लिए है एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन और एक लंदन। तो आपका 4 हो गया, 4 रतन। तो दादी उछल के खुश हो रहे थे। मतलब अच्छा ऐसा। तो ऐसी दादी के साथ भी कई बार ऐसा हंसी मजाक का चिट चैट भी बड़ा एक अलौकिक और बड़ा मज़ेदार होता था। दादी का चेहरा उस टाइम, उनकी आंखों की रूहानियत, उनकी मुस्कान, उनका हंसने का तरीका, उनका बातचीत करने का तरीका, नैनों से भी बहुत कुछ कह जाती थी। तो मुझे याद है कई बार मैं जब गाता था स्टेज में तो दादी को देख के जब गाता था तो ऐसा लगता जैसे कोई एनर्जी दादी मुझे आँखों के द्वारा मुझे दे रही है, और बड़ा अच्छा फील होता था। जैसे कि होता है ना, एक कोई आदमी इतना खुश हो और फरिश्तापन का अनुभव होता है। तो गाते गाते ही दादी की दृष्टि पड़ रही है और गा रहा हूँ, भले कुछ शब्द भूल भी गए तो भी चलता है, पर वो ट्यून में आके सेटिंग हो जाता है और दादी के साथ में वो वायुमंडल भी बन रहा होता है, लोग खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये दादी का वो जो अनुभव है गाने का, मैं जो दादी के गाया करता था उस टाइम, तो बड़ा एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता था। आपको ईश्वरीय सेवार्थ कई बार विदेश भी जाने का अवसर मिला है, तो अब तक आपने कितने देशों में सेवार्थ जाने का अवसर आपको मिला है? अभी तक मैं सोचता जहाँ तक 25-26 कंट्री लगभग जाने का अवसर मिला अभी तक, जिसमें यूरोप के 7-8 कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, और एशिया के जो कंट्रीज जैसे वो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह। तो ये इस तरह टोटल 25-26 कंट्री है जहाँ। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मैं विदेश में कहीं जहाँ भी सेवा का मौका मिला है तो सारा श्रेय जानकी दादी को जाता है, क्योंकि जानकी दादी को पूछ के जाते थे और उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग लेके जाता था। देखो मधुबन से, हम मधुबनी कहेंगे ना, शांतिवन कहेंगे या मधुबन से। मेरा भानो भाई लंदन में 1 महीने के लिए आ रहा है, यहाँ से सब बहुत अच्छा भाई, मीठा भाई है। मीठा किसको कहते हैं? जो कभी नाराज नहीं होते, न किसी से नाराज होते, न किसी को नाराज करते, वो है मीठा। विदेश में नहीं, इंडिया में भी कई जगह जाना होता था तो मुझे एक बड़ा अच्छा लगता था। एक मेरे पास एक
छोटा सा वो क्या बोलते हैं, वो रिकॉर्डिंग करने का एक छोटा सा होता है रिकॉर्डर। तो छुट्टी लेते समय दादी के पास जाता था और दादी को कहता, दादी अभी मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ इतने दिन के लिए, तो वहाँ के लोगों के लिए आप कुछ कहिए। तो दादी वहाँ के लोगों के लिए बड़े अच्छे शब्द समय के हिसाब से पुरुषार्थ के लिए कुछ बातें दादी सुनाती थी और मैं वहाँ जाके सबको सुनाता था। तो वहाँ जब सुनाता था उस विदेश में, तो बड़े खुश होते थे क्योंकि दादी की उपस्थिति का एहसास होता था सबको, क्योंकि दादी भले तन से आए पर मन से वहाँ पहुँच जाती थी। तो बड़ी सेवा, और दादी जो वरदानी बोल बोलते थे, एक एक आत्मा को ताकत देने वाली, शक्ति देने वाली ऐसी बात बोलती थी दादी। तो ये वो भी ज़माना बहुत एक स्मरणीय रहा मेरे लाइफ में कि दादी जी का प्यार बहुत मिला मुझे। और कई बार तो ऐसा भी मुझे सुनने में आता कि जैसे मैं विदेश जाता था तो दादी जी ने मुझे इतना फेमस किया, मैं तो ये मानता हूँ उनका आभार कैसे मैं मानूँ, इतना चुका नहीं सकता मैं जो उनका जो एहसान है। निश्चित रूप से दादी जी जो कि बाप समान थी, उनकी हर बात प्रेरणा देती थी। लेकिन ऐसी कौन सी बात दादी जी की थी जो आज तक भी आपको प्रेरित करती रही है? वैसे तो दादी जी तो गुणों की खान है, उनका एक एक जो मैंने एक चीज़ तो नोट किया है, मैं जानकी दादी की एक बात जो मुझे इतना दिल को लगा है और बहुत शक्ति देता है, और वो ये है, दादी जी को जब भी हमने देखा, एक तो कभी उसको तनाव तो होता ही नहीं, तनाव शब्द ही जैसे डर के मारे भाग जाता है वो, उसको उनके चेहरे पे जैसे कभी इंडिया में लास्ट टाइम ही हमने देखा कि कभी बेंगलोर में है तो दूसरे दिन कहीं पंजाब में आ गए, तीसरे दिन कहीं और है, और इतना बिजी शेड्यूल, कोई तनाव नहीं, कोई थकान नहीं। शाम को यहाँ आई यहाँ पर चार्टर्ड प्लेन से, और आते ही हम लोग सब सोचते थे कि अभी दादी तो थकी होगी, शायद कॉन्फ्रेंस हॉल में क्लास कराने नहीं आएगी। वो क्लास में अनाउंस हो जाता था, दादी जानकी जी अभी 4 बजे वहाँ से आई है इस जगह से और शाम को सबसे मिलेगी, तो सब भाग के आ जाते थे। तो एक तो ये मुझे इतना प्रेरणादायी लगा, दादी 102 साल, 103 साल, 104 साल की इतनी उम्र की दादी और इतनी एनर्जी, तो हम लोगों को तो कितना सीख मिलती है हमारी प्रेरणा के लिए, हमारे आदर्श दादी। तो ये बात मुझे, दादी कभी थकती नहीं थी। दूसरा दादी जी का मुझे हमेशा ये लगता था कि कभी भी किसी के लिए भी अशुभ सोचना छोड़ो, मन जैसे मन में ख्याल ही नहीं, सबके लिए शुभ भावना। और वो शुभ भावना इतनी कि जैसे मैं एक वाक्य सुनाऊँ कि अगर कोई दादी के पास जाके कोई सुनाए कि दादी वो ऐसा, तो सुनती ही नहीं थी। और सुनाने की पहली बात, सुनाने वाले भी भूल जाते हैं आज क्या सुनाना है दादी को, अगर सुनाने की बात भी हो। तो इतना पावर, पॉजिटिव एनर्जी, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी दादी की। और इस तरह से दादी के हृदय में जो कहते हैं ना कि इतना निर्मल हृदय, निर्मल गंगा जैसे कहते हैं ना, जो जहाँ भी जाती थी और ऐसा बहती गंगा की तरह, और सब जो भी इसके संपर्क में आते सब पावन हो जाते, ऐसे वरदानी मूरत दादी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता कि नेचुरल शुभ भावना सबके प्रति, छोटे हो बड़े हो, सबको समान प्यार। बिल्कुल सही कहा आपने। क्षण भर का संग जिनकी सुनहरी याद बन जाए, एक मीठी सी बात जिनकी दिव्य नाद बन जाए, जिन पर पड़ जाए उनकी रहम की नज़र, उनकी ज़िंदगी आबाद हो जाए, उनकी ज़िंदगी आबाद हो जाए। बहुत सी गुणों विशेषताओं से संपन्न हमारी दादी जी, उनके हर बोल निश्चित रूप से हर आत्मा के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाती थी। फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, दादी जी की ऐसी कौन सी बात जो सदैव आपको याद रहेगी? वैसे तो बहुत सारे दादी जी के साथ तो अच्छे छोटे बहुत से अनुभव है जो मुझे प्रेरित करता है। एक तो दादी जी कभी इशारा भी देती थी ना, तो बड़ा स्टाइल से देती थी। मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि कोई इशारा भी देना होता है कभी भी किसी बात को जो उनको पसंद नहीं है, तो सामने वाले को फील भी नहीं होता और वो सीख भी लेते थे। तो एक वाकया मुझे याद है कि दादी जी डायमंड हॉल में मुरली सुना रही थी और मैं सामने बैठा हुआ था।
तो यहाँ मधुबन में सबको यज्ञ की तरफ से एक जो ठंड के सीजन में पहनने का वो कोट होता है, ट्राउज़र की तरह मोटा मोटा, तो वो मैं पहन के सामने बैठा हुआ था। दादी जी मुरली पढ़ते पढ़ते फिर उसकी दृष्टि पड़ी मेरे ऊपर, तो बोले कि ये भानु ये क्या पहना है, मतलब सब सफ़ेद सफ़ेद था, मैं थोड़ा खाकी कलर में था। तो डायमंड हॉल में ही सबके सामने क्लास के बीच में ही कहती ये क्या पहना है तुम, ये दादी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब उनको लगा जैसे रंग बिरंगे पहने हुए हैं, हालांकि वो यज्ञ की तरफ से मिला था, मैं पहना था। तो मैं खड़े हो गया, तो दादी को बोला दादी मैं ठंड का सीजन ये पहना। नहीं नहीं दादी को बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे प्यार से मुझे। फिर मैं सबके सामने उतार दिया, उतार कर लोग खुश होकर ताली बजाने लगे। आपसे बहुत सारे दादी जी के साथ के अनुभव हमें सुनने को मिले, बहुत सारी प्रेरणाएं मुझे भी प्राप्त हुई और मैं आशा करती हूँ सभी दर्शकों को भी प्राप्त हुआ ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति कहते कहते आप अव्यक्त हो गए, भगवान के गुण गाते गाते आप भगवान में खो गए। ओ ज्ञान गंगा, भारत से जाकर आप विश्व में बही, अव्यक्त होकर भी आप आज विश्व सेवा कर रही। ऐसी प्यारी दादी जी को शत शत नमन। उनकी प्रेरणाओं को जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प आज हम सभी लेते हैं। ओम शांति।